जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश में अफरा तफरी के माहौल में भी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश की आर्मी से बात की है और वहां से भारतीयों को सुरक्षित बचाने के लिए निकालने के लिए कहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत के लोग कहीं भी फंसे हों वहां पर भारत अपने लोगों को बचाने के लिए पहुंच जाता है और ऐसे आपत्ति के समय भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब एक सुर में बोलती हैं, लेकिन हमारे देश में सब बिखरे हुए होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे मुल्क में आग लग जाए, तो हमें भारत से सीखना चाहिए कि आपत्ति के समय में कैसे एकजुट रहा जाता है। तो चलिए पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। तो चलिए देखते We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there. भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि हम भरपूर हिमायत करते हैं हसीना वाजिद की, जबकि मोदी हुकूमत का बांग्लादेशी आर्मी चीफ से राब्ता भी हुआ है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. शेख हसीना से मुलाकात हुई है अजीत दोवल की। अब शेख हसीना साहब और अजीत दोवल साहब दोनों ने क्या बातें की हैं? हसीना वाजिद ने अभी उनके बेटे ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि उनकी वालदा जो है वो सियासी तौर पर वापस नहीं आएंगी, वो बहुत हार्ट ब्रोकन हैं, उन्होंने बांग्लादेश के लिए इतना काम किया। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के बेटे की गुफ्तगू आपने सुनी। वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई बांग्लादेशी नहीं बल्कि कोई भारतीय एजेंट बात कर रहा है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और उससे तो ये अंदाजा हो रहा है कि भारत इस सिचुएशन में इकट्ठा है। सुना है कि हिंदुओं के मंदिरों में भी घुसने की कोशिश की। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप किसी की इबादत गाह पे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जीव हो, कोई भी हो, हम कैसे किसी की सोच भी सकते हैं? वहां हिंदुओं के साथ कुछ ज्यादती हुई है बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि ये रिएक्शन था जो इंडिया के अंदर करीबी इलाकों में हिंदू मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। बांग्लादेश की तख्लीक जो है वो भारत की है और ये कैसी हम बात कर रहे हैं कि जनाब हमें इसके ऊपर जश्न नहीं मनाना चाहिए। बिल्कुल जश्न मनाना चाहिए। कौन कहता है कि जश्न नहीं मनाना चाहिए? भाई उन्होंने हमारा मुल्क तोड़ दिया। लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग वहां पे जो थे वो प्रोटेक्ट करने के लिए भी निकले कि हम मंदिरों को किसी को गिराने नहीं देंगे। वो तो इंडिया वाले तो ये देखेंगे ना कि अब हमारे लोगों का क्या बनेगा। अब जितना ये मैटर बांग्लादेश के लिए था उतना ये मैटर अब इंडिया के लिए बन गया। अच्छा, हाँ? ठीक है, आज जरूर उनके यहाँ क्राइसिस हैं, आज जरूर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो हमेशा खुशहाल ही रहे, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट ही रही। पाकिस्तान से अलग होकर कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई हिस्सा भी किसी कंट्री का अलग हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रोग्रेस ही की थी हमसे अलग होकर। और इस वक्त भी मुझे यकीन है कि बहुत जल्द बांग्लादेश के लोग अपने इन तमाम क्राइसिस पे, जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस उनके चल रही हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया, स्टूडेंट्स के ज़रिए प्रोटेस्ट करवाया गया और फिर आखिरकार हुकूमत गिराने में कामयाबी हासिल की। बहुत से लोगों को लग तो यही रहा था कि शायद इन क्राइसिस के ऊपर बांग्लादेश की उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेगी और स्टूडेंट्स को समझा लिया जाएगा, समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। मगर ऐसा होता हुआ हमने नहीं देखा। ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए, यहाँ तक इसमें लोगों की जानें तक जाने लगी। अभी एक दिन पहले ही तकरीबन 90 लोगों की जानें जो है इसमें गई थी, ये भी हमने आपको बताया था, और तकरीबन 350 के करीब लोग जो थे वो जख्मी हुए। अब ये एक तरह का नया कह लीजिए कि हमने तरीका देखा है कि स्टूडेंट्स निकाल कर और स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के लिए भेजकर एक हंगामा जो है बरपा है। भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है? भारत के साथ हमेशा से जो प्राइम मिनिस्टर रही हसीना वाजिद, उनका बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती रही और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया भारत को, भारत भी उनको बहुत सपोर्ट करता रहा। इस वक्त वो क्या करेंगे? बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी, यानी कि भारत की जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उन्होंने भी कहा था कि जो लोग परेशान हैं वो बांग्लादेश आ सकते हैं, उनको वेलकम किया जाएगा। लेकिन ये बात उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात किए बिना ही कह दी थी। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात नहीं की थी। उसके बाद उनके ऊपर कई तरह के क्रिटिसाइज किया गया, कई जगह पे लोगों ने उनको कहा
कि वो गलत कर रही हैं, वो गलत कह रही हैं। इस तरह से वो बगैर मोदी गवर्नमेंट या पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उससे बात किए बिना किसी भी कंट्री के लोगों को वेलकम नहीं कर सकती और ये नहीं कह सकती कि आप यहाँ आ जाइए अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो यकीनन इस वक्त सबकी नजरें ममता बनर्जी पर भी होंगी कि वो आगे नया क्या कहने वाली हैं और किस तरह से वो इस चीज को संभालेंगी या किस तरह से वो बात करेंगी। साथ साथ बात करेंगे खालिदा जिया की, जो कि अपोजिशन पार्टी की हैं और उनको जी अरेस्ट किया गया था और जेल में डाल दिया गया था, जेल में रख दिया गया था। और ये इसी वजह से हुआ था क्योंकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी खालिदा जिया की, उससे उनका जो है हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ खालिदा जिया की नहीं बन रही थी और उनको अरेस्ट करके जेल में रख दिया गया था। और जैसे ही ये गवर्नमेंट गिरी है, सबसे पहले उनकी जो फौज आई है, यानी फौज ने जो कब्जा किया है गवर्नमेंट के ऊपर या कह लीजिए मुल्क के ऊपर, तो आते के साथ ही सबसे पहले अपोजिशन लीडर को रिहा किया गया है और उनको वापस जो है वो बाहर आ गई हैं और एक बार फिर हमें यकीन है कि वो एक्टिव दिखाई देंगी अपनी सियासत में भी। और इस वक्त सबकी नजरें वैसे तो हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, हर तरफ का कोई ना कोई क्राइसिस ही चल रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान को देख लीजिए तो अफगान बॉर्डर पे जिस तरीके से टेंशन बनी हुई है सबके सामने है, ईरान को देख लीजिए तो जिस तरह से ईरान और इजराइल में टेंशन बनी हुई है, जो अभी लीडर हमास का मारा गया उसके बाद वो टेंशन चल रही है। अमेरिका अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे इलेक्शंस है और इलेक्शंस के पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग हो जाती है और वो जख्मी भी होते हैं। उस वजह से वहां पर भी काफी स्ट्रेस और टेंशन का माहौल है और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर नया प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन आएगा और जो आएगा उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, वो भारत को किस तरह से डील करेगा, वो पाकिस्तान के साथ कैसे बात करेगा, बाकी दुनिया के साथ क्या होगा। साथ साथ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है वो भी खत्म होने में नहीं आ रही। कई बार कहा गया, कई बार पीएम मोदी ने भी कहा कि जी वो भी जो है लोगों को समझाएंगे, इनसे बात करेंगे, डायलॉग करेंगे और इस चीज को रोकने की कोशिश की जाएगी, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। साथ साथ फलस्तीन और उसके बाद इजराइल जो है उसकी जंग भी जारी है और अभी तक कई हजार लोगों की जानें जो है इस जंग में जा चुकी है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई एक जिंदगी भी जो है वो कीमती होती है, लेकिन हमने देखा कि कई हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस जंग को भी ना तो रोका जा सका है और ना ही लोग इसमें कोई इस किस्म का काम कर सके हैं जिससे ये बात जो है वो किसी तरीके से लोगों को समझ में आए कि इस तरह के लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानें ही जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इजराइल ने अभी तक कोई खास प्रॉपर जवाब नहीं दिया है, लेकिन बहरहाल ईरान में हमास का जो लीडर मारा गया है उसको, इस्माइल हानिया, उसको लेकर जो है ईरान जो है वो काफी ज्यादा तरह तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है, जिसमें ईरान बार बार इजराइल पर अटैक करने की या इजराइल से बदला लेने की या जवाब देने की बात कर रहा है। कई लोगों का ख्याल है कि नेक्स्ट संडे तक कहीं ना कहीं ईरान कुछ ना कुछ जरूर करेगा जिससे कि वो इजराइल को जवाब देने की हालत में होगा या इजराइल को जवाब देने की कोशिश करेगा। अब उससे कितने मजीद लोगों की जाने जाती है, कितने मजीद लोगों का नुकसान होता है, ये तो खैर वक्त ही बताए। इंडिया में हाई लेवल मीटिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको साथ साथ फुटेज भी दिखाती जाती हूँ, साथ में मैं आपको फुटेजेस भी दिखाऊंगी और साथ में आपको पिक्चर्स भी मैं दिखाती जाऊंगी इस वक्त क्या चल रहा है। इंडिया के अंदर हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें डॉक्टर जयशंकर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक और उनकी कैबिनेट जो है उसके बड़े अहम मेंबर्स इसमें शामिल हुए हैं। और उसमें जो मुद्दा था वो मुद्दा यही था कि बांग्लादेश में जो इस वक्त क्राइसिस है उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इंडिया ने अब अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैंने आपसे जैसा कि कहा कि जो मुल्क मुतासरा है वो इंडिया। इसकी वजह यह है कि देखें, वही जो मैंने एक बात की कि अगर वहां पर बांग्लादेश में कोई 1 करोड़ से ज्यादा हिंदूज मौजूद हैं, तो अगर वहां से वो रिफ्यूज हासिल करने के लिए किसी कंट्री में जाते हैं तो ऑब्वियसली वो इंडिया में ही जाएंगे। तो इंडिया क्या इतनी बड़ी तादाद में जो है, एक तो जाहिर है कि इस मीटिंग में ये भी फैसला किया गया होगा कि अगर ऐसा होता है तो हमारा क्या जवाब होगा। अच्छा, इसके अंदर हुआ ये है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और उससे तो ये अंदाजा हो रहा है कि भारत इस सिचुएशन में इकट्ठा है।
यानी ममता बनर्जी ने जो उनकी तरफ से एक स्टैंड आया है, उससे ये नजर आता है कि इंडिया इस वक्त जुड़ा हुआ है।